जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2 के यूट्यूब चैनल में स्वागत मैं करता हूं। मैं शत्रुघ्न सर और आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के पेपर को देखेंगे, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। जैसा कि आप सभी जानते हैं 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक आपका पेपर होगा। तो साथियों, आप सभी जो हैं अच्छे तरीके से इन सभी प्रश्नों को हल कीजिएगा और हम इन सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लाए हैं। देखेंगे आखिर में आपके प्रीवियस ईयर के पैटर्न किस प्रकार से एग्ज़ाम में पूछे गए थे। उसी के आधार पर आपको आज की क्लास में सभी प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो साथ में आप सभी पेपर पेन लेकर बैठिएगा और वीडियो को रोकना पड़े तो आप रोक दीजिएगा, लेकिन प्रश्न को खुद से हल कीजिएगा। तो आज की क्लास में हम कुल 50 कुल प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें कम से कम आपको 35 प्रश्न साथियों राइट करना है, जिसमें कि 15 आपको रीजनिंग के प्रश्न दिया जाएगा, 5 आपके मैथ्स के प्रश्न रहेगा और 30 आपके जीके जीएस साइंस करंट अफेयर्स के प्रश्न शामिल किया गया है। तो चलिए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। तो शुरू के 15 रीजनिंग के प्रश्न में कम से कम आपको 12 प्रश्न सही करना है। कम से कम कितने प्रश्न सही करना है? 12 प्रश्न सही करना है। तो ये आपका पहला प्रश्न है। प्रश्न में कहा कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है दी गई श्रृंखला में क्या आ सकता है। तो ध्यान से प्रश्न को देखो। 532 से आप 530 पर जाइएगा, यहाँ पर -2 की कमी है। 526 से 530 से 526 पर जाइएगा तो यहाँ पर -4 की कमी है। आगे देखिएगा 526 से 520 पर जाने के लिए -6 की कमी किया गया है। फिर आगे साथियों देखिएगा 520 से 512 पर जाने के लिए यहाँ -8 कम है। अब आगे क्या होगा? 2 4 6 8, तो आगे आप -10 कीजिएगा। आगे कितना माइनस करना होगा? 10 माइनस करना होगा। तो 512 में से 10 को यदि आप माइनस करते हैं तो 502 होगा। तो हम उम्मीद करेंगे आप इन सभी प्रश्नों को बना पाए होंगे। तो बी आपका राइट आंसर होगा। जिसका आपको आंसर पहले से पता रहे साथियों, आप सभी जो हैं कमेंट के माध्यम से आंसर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 2 देखिएगा। तो ये 2 आपके प्रश्न हैं, वेरी इम्पोर्टेंट हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से स्टार लगाकर रखिएगा। प्रश्न कहा कि किसी निश्चित कोड भाषा में ROUT को 1625 के रूप में कोडबद्ध किया गया है और AUTO को 1546 के रूप में कोडबद्ध किया गया है। दी गई कोड भाषा में ए के लिए कोड क्या होगा? तो यहाँ से देखो किसका कोड पूछा है? ए का कोड पूछा है। तो क्या ऊपर वाले लाइन में ए है? तो ROUT है, ए नहीं है। जब ऊपर वाले लाइन में इस लाइन में ए नहीं दिया गया है तो ये 1625 ए का कोड नहीं बनेगा। तो विकल्प में से हटा देते हैं। जैसे विकल्प में 1 आ रहा है, आप इनको हटा दो। 6 आ रहा है, इनको भी हटा दो। 5 आ रहा है साथियों, इनको भी हटा दो। तो 4 विकल्प था, जिसमें कि 3 रॉन्ग हो गया। अब जो बच रहा है तो वह ए का कोड होगा। और यहाँ पर ए है और इसमें देखो 4 भी दिया गया है। तो ये आपके यहाँ से जो है सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपके प्रश्न संख्या 3 है। इसमें कहा यदि ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ गुना
सी का अर्थ जोड़ है और डी का अर्थ घटा है। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर साथियों आपको बताना है इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ सकता है। तो ध्यान से आप प्रश्नों को समझिएगा और हल कीजिएगा साथियों। सभी प्रश्न बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर 8 है और यहाँ डी है। डी का अर्थ घटा है तो आप यहाँ पर घटा रखो। फिर साथियों ए है, ए का अर्थ भाग है तो आप यहाँ पर भाग रखो। पुनः आप देखोगे यहाँ पर सी है, सी का अर्थ जोड़ है तो आप यहाँ पर जोड़ रखिएगा। उसके बाद देखो बी है और बी का अर्थ गुना है तो आप यहाँ पर गुना रखिएगा। बोर्ड मास के नियम के अनुसार साथियों भाग का क्रिया कीजिएगा। 2 एकम 2, 2 सत्ते के 14, 8 माइनस 7, 9 गुना 3 कीजिएगा। ये आपका 27 होगा। 27 और 8 को जोड़िएगा। 27 और 8 को जोड़िएगा 35। 35 में से 7 घटा लीजिएगा। तो 35 में से 7 घटा लेंगे तो 28 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर 28 होगा। और 28 जो है विकल्प बी में दिया गया है तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए साथियों अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या आप 4 को देखिएगा। और मैं बता दूं साथियों यदि आप 2026 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हम आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट PDF तैयार किए हैं जिसे लेकर आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। यदि आप इस PDF को परचेज करना चाहते हैं तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको साथियों मैसेज करना है कि सर मुझे PDF चाहिए। इसके लिए आपको मात्र 59 रुपीज़ पेमेंट करना होगा जिसमें कि आपको 2500 प्रश्न दिया जाएगा। ऑल सब्जेक्ट के प्रश्न रहेगा, मैथ, साइंस, रीजनिंग, GK, GS, करंट अफेयर्स। तो ज़रूर आप इन प्रश्नों को लेकर आप एक बार अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लें। तो प्रश्न संख्या 4 में कहा निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तथा घटा और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए। तो चलिए यहाँ पर जिसको जिसको बदलने की बात कही उन्हीं को बदलना है। यहाँ प्लस के जगह भाग रखेंगे और भाग के जगह प्लस को रखेंगे। तो ये आपका 312 है और प्लस है तो प्लस के जगह किसको रखना है, प्लस के जगह भाग को रखना है। फिर यहाँ देखो गुना है, गुना के जगह घटा को रखना है। फिर साथियों घटा है, घटा के जगह गुना को रखना है। यहाँ पर भाग देखिएगा है, भाग के जगह प्लस को रखना है। अब यहाँ से आप जो हैं आराम से बोर्ड मास के नियम के अनुसार आप इनको पहले भाग का क्रिया कीजिएगा। 6 पंचे के 30, 6 दूना के 12। अब आगे देखिएगा साथियों यहाँ पर 52 माइनस 32 गुना 5 कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 160। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 1 16 प्लस यहाँ से आपका 300 होगा। 300 और 52 आपके प्लस हो जाएगा तो 352 होगा माइनस 160 होगा। 2 में से 0 जाएगा 2 होगा। 15 में से 6 चला जाएगा 9 होगा और इधर आपका 1 होगा। तो इसका राइट आंसर 192 आएगा। 192 जो है साथियों दिया गया है तो विकल्प आपका ए में दिया गया है। तो ए आपके यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हैं। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आप वीडियो को रोकिए और प्रश्न को खुद से ही पहले बनाने का प्रयास कीजिए। प्रश्न 5 में कहता है रोशन अपनी कक्षा में ऊपर से 94
और नीचे से 18वें स्थान पर हैं। उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो साथियों कभी भी इस टाइप के प्रश्न पूछते हैं तो टोटल बराबर एक फार्मूला होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो ध्यान से आप समझिए, चाहे वह लेफ्ट के या ऊपर के, आपको एक जगह लेफ्ट के जगह रखना है, या राइट के है या नीचे के है, आपको आर के जगह रखना है। तो 54 और 18 को जोड़िएगा, 8 4 12 केरी 2, 5 1 6 1 7 माइनस 1। तो 72 में से 1 चला जाएगा तो ये आपका 71 होगा। और 71 कहाँ पर है? तो साथियों 71 आपके विकल्प सी में दिया गया है। तो सी जो है आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे। और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो साथियों आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ज़रूर आप ऑल पर रखिएगा। प्रश्न संख्या 6 में कहा, किसी निश्चित कोड भाषा में क्यून एरिया ऐड को अम के एन जी यू के रूप में और गेम क्यून आंट को एन जी ओ जेड आई ई के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई भाषा में क्यून को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो साथियों आपको यहाँ से पूछा क्यून के लिए कूट। तो देखो पहले क्यून कहाँ कहाँ पर हैं। तो ध्यान से देखा जाए तो क्यून आपको यहाँ पर दिया गया है और एक क्यून यहाँ पर दिया गया है। अब इन दोनों में आपको कॉमन यदि ध्यान से देखा जाए तो एन जी यहाँ पर हैं और एन जी यहाँ पर हैं। तो क्यून के लिए क्या कूट बनेगा? तो क्यून के लिए एन जी कूट बनेगा। क्यून के लिए क्या कूट बनेगा? तो साथियों क्यून के लिए एन जी कूट बनेगा। और ये चीज़ आप देखिएगा विकल्प जो है बी में दिया गया है तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 वेरी इम्पोर्टेंट हैं। इस टाइप के प्रश्न आपके ज़रूर परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न में कहा, निम्नलिखित श्रृंखला को देखिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आपके बाएं हैं और इधर आपके जो हैं दाएं हैं। ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद एक सम संख्या है? यहाँ पर आपको ये बताना है ऐसी कितनी विषम संख्या हैं। विषम संख्या के पहले जो है विषम और बाद आपका सम, यानी 2 लगातार विषम संख्या होना चाहिए और एक बाद में विषम संख्या होना चाहिए। तो इस टाइप के आपको खोजना है। तो ध्यान से देखा जाए तो 1 3 आपका विषम है और 8 सम है। 1 यहाँ से बना, फिर 5 1 6 आपका यहाँ से बनेगा। 5 1 आपका विषम है, 6 आपका सम है। फिर देखा जाए तो 1 9 और 2 आपका एक जोड़ा यहाँ से बनेगा। फिर आगे ध्यान से देखा जाए तो 5 9 4 ये भी आपका एक जोड़ा बनेगा। इसके बाद देखा जाए तो 3 1 2 आपका एक जोड़ा यहाँ से बनेगा। उसके बाद आप देखो 2 लगातार विषम, अब जोड़ा नहीं बनेगा। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5। तो ऐसा कुल 5 जोड़ा बन रहा है। और ध्यान से देखिएगा 5 जो हैं डी वाले में दिया गया है। तो साथियों आपका डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर बताना है इन प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ सकते हैं। यदि आप ध्यान से देखिएगा
113 से 99 पर जाएंगे तो कितना कमी किया गया है। बड़े नंबर में से छोटे को घटा दो। 13 में से 9 चला जाएगा 4 होगा। 10 में से 9 जाएगा 1 होगा। यहाँ पर जो है -14 की कमी। आगे चेक कीजिएगा। 99 से 85 पर जाइएगा, यहाँ पर भी -14 की कमी। 85 से 71 पर जाइएगा, यहाँ पर भी -14 की कमी। 71 से 57 पर जाइएगा, यहाँ पर भी -14 की कमी। तो साथियों आप यहाँ पर भी -14 की कमी करो। 57 में से 14 घटाइएगा, 7 में से 4 घटाइएगा 3 हो जाएगा, और इधर 4 में से 1 जाएगा 3 होगा। 5 में से 1 जाएगा 4 होगा। तो आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 43 होगा, और 43 जो है बी में दिया गया है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न संख्या ये आपका 9 रहा। इसमें कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर असंगत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको असंगत बताना है। तो कभी भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो ए का नंबर 1 होता है और सी का 3 होता है। तो 1 से 3 पर जाने के लिए +3 किया गया। एल का नंबर 12 होता है, एन का 14 होता है, तो यहाँ +2 किया गया। डी का 4 होता है, एफ का 6 होता है, यहाँ +2 किया गया। एफ का 6 होता है, एच का 8 होता है, +2 किया गया। तो डायरेक्टली यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला कि ए वाले आपका अलग हैं। ए वाले यहाँ पर क्या हैं? अलग हैं। यहाँ पर ए वाले इसलिए अलग हैं क्योंकि यहाँ पर +3 बाकी सभी में +2 किया गया है। तो चलिए साथियों अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 10 रहा। इसमें कहा कि KP 15 का संबंध एक निश्चित तरीके से NL 7 से है। इसी प्रकार BL 5 का संबंध HEH 3 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए दिए गए विकल्पों में से RP 18 का संबंध किससे होगा? जो पैटर्न आप इन दोनों में लगाइएगा वही पैटर्न आपको सेम यहाँ पर भी लगाना है। जैसे K का नंबर 11 होगा, N का 14 होगा, तो यहाँ +3 किया गया है। फिर देखो P का नंबर 16 होगा यहाँ पर, और L का नंबर 12 होगा, तो -4 की कमी है। पुनः देखो 15 से आप 7 पर जाइएगा तो यहाँ पर साथियों -8 की कमी है। तो यही पैटर्न देखना है क्या दूसरे में भी लगा है। B का नंबर 2, E का 5, तो +3 किया गया है। L का नंबर 12, H का नंबर 8, तो -4 किया गया है। 5 से आप -3 पर जाओगे तो -8 किया गया है। सेम पैटर्न आप लगा दो। R का नंबर 18, 18 में 3 को जोड़ो तो 21, 21 पर U आएगा। फिर P का नंबर 16, 16 में 4 चला जाएगा 12, 12 पर L आएगा। फिर 18 में से आप 8 को घटा दो तो 10 हो जाएगा। तो UL 10 आप देखो ध्यान से D विकल्प में है, तो साथियों आपका D जो है बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। D क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हैं। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? जैसा कि आपने देखा यहाँ पर प्रश्न चिन्ह का स्थान है। नंबर आपका धीरे धीरे साथियों बढ़ते जा रहा है। नंबर आपका धीरे धीरे जो है आपका बढ़ते जा रहा है।
तो 5 से 7 पर जाने के लिए +2 किया गया, 7 से 11 पर जाने के लिए +4 किया गया, 11 से 19 पर जाने के लिए +8। अब आगे क्या होगा? तो देखो 2 से 4 पर जाने के लिए यहाँ पर गुना 2 किया, 4 से 8 पर जाने के लिए 4 दूना के 8, आगे भी आप 8 दूना के 16 गुना करोगे, 16 9 आपको जोड़ना है तो ये आपका हो जाएगा 35। क्या हो जाएगा? 35। तो आगे भी आपका सेम पैटर्न साथियों यहाँ से लग जाएगा। तो आगे 32 प्लस किया गया है, लेकिन आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आया? तो आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है 35 आया। यहाँ से ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 बहुत इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो को रोकिए और खुद से पहले प्रश्न को बनाइए, ठीक है साथियों। प्रश्न में देखो कहता है कि 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो ठीक है, 5 व्यक्ति हैं और उत्तर की दिशा में देख रहा है। तो 1, ये आपका 2, 3, 4, 5। साथियों इधर दाएं होगा और ये साइड जो है बाएं होगा यदि उत्तर दिशा में देख रहे हैं। तो बोला डी पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। डी जो है पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर यहाँ पर कौन बैठ जाएगा? तो डी बैठ जाएगा। आगे कहा ई पंक्ति के बाएं छोर से 5वें स्थान पर बैठा है। तो बाएं छोर से 5वें स्थान तो ये हो जाएगा, तो ई यहाँ पर बैठेगा। फिर आगे देखो कहा ए और डी के बीच बी बैठा है। ए और डी के बीच कौन बैठा है? बी बैठा है। ए और डी के बीच, तो साथियों ए और डी के बीच बी बैठा है। यहाँ पर ए बी को बैठाओ, यहाँ पर ए को बैठाओ, तभी तो ए और डी के बीच बी बैठेगा। अभी तक कौन नहीं बैठा है? तो अभी तक सी नहीं बैठा है, तो मैंने यहाँ पर सी को बैठा है। अब पूछा पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा है? तो पंक्ति के बाएं छोर पर ए बैठा है। पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा है? ए बैठा है और ए आपके विकल्प बी में जवाब दिया गया है। तो साथियों आपका बी जो है बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका ये 13 रहा। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। बताना यहाँ पर इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ सकता है। तो धीरे धीरे अक्षर श्रृंखला को आप चेक करोगे। जैसे पी का नंबर 16, एन का 14, यहाँ -2 की कमी, एन का 14, एल का 12, यहाँ भी -2 की कमी। तो आगे चलोगे, आगे भी -2 की कमी करो, तो 12 में से 2 चला जाएगा, 10, 10 पर आपका यहाँ जे आएगा। फिर आगे भी देखो, जे का नंबर 10, एच का 8, यहाँ भी -2 की कमी। तो शुरुआत में जे होना चाहिए। पूरे प्रश्न को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मात्र एक विकल्प में जे हैं। तो साथियों आपका यहाँ से डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 14 देखिएगा। तो ये आपके प्रश्न संख्या 14 है। प्रश्न में कहा यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित हैं। ये आपके बाएं हैं, ये आपके दाएं हैं। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित होगी? क्या कहा? 2 जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्या में पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? तो साथियों आप पहले इन संख्याओं को एक बार उतार लो।
इन संख्याओं को यहाँ से क्या करेंगे, एक बार जो है इन संख्याओं को यहाँ से हम उतार लेते हैं। यहाँ पर तीसरे संख्या का कोई चर्चा नहीं किया गया है। तो साथियों ध्यान से देखो, पहले संख्या में 2 जोड़ना है, तो पहले जितने भी संख्या हैं आप वहाँ पर क्या किए, 2 को जोड़ दिए। तो ये आपका हो जाएगा 6 और 5 को भी उतार लो, क्योंकि यहाँ पर बोला पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि ये 5 से 6 पूर्णतः विभाजित हैं, उसी को लेना है। तो यहाँ पर भी ये आपका 7 होगा, 6 होगा। तीसरा अंक को हम काट के ही हटा देते हैं, तो साथियों बेस्ट होगा, समझिएगा बात को। फिर ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 4, फिर ये हो जाएगा 8 7, फिर ये हो जाएगा 5 4। तो ध्यान से आप देखो कि पहला अंक दूसरे अंक से विभाजित है, क्या ये वाला विभाजित है, नहीं है, यहाँ से पेयर नहीं बनेगा। क्या ये विभाजित हैं, ये भी विभाजित नहीं है। लेकिन 4 से 4 विभाजित हैं, यहाँ से आपका 1 बना। 7 से 8 विभाजित नहीं हो पाएगा, 4 से 5 विभाजित नहीं हो पाएगा। ऐसा जोड़ा मात्र आपका 1 बन रहा है। और 1 कहाँ पर दिया गया है, तो 1 जो है बी में दिया गया है, तो बी साथियों आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 को ध्यान से देखिएगा। 15 में कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। बताना है साथियों इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी अक्षर और संख्या प्राप्त होगी। तो पहला अक्षर को पहला के साथ तुलना करो। यू का नंबर 21, क्यू का 17, -4 की कमी। क्यू का 17, एम का 13, -4 की कमी। एम का 13, आई का 9, -4 की कमी। आगे भी -4 की कमी करो तो 5 पर आपका ई आएगा। ध्यान से देखा जाए तो ऐप वाले विकल्प आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा को चेक करेंगे, एक्स का होता है 24 और टी का 20, -4 की कमी। टी का 20, पी का 16, -4 की कमी। पी का 16, एल का 12, -4 की कमी। आगे भी -4 की कमी करोगे 8 पर एच आएगा। तो साथियों ये जी वाले भी आपका रॉन्ग हो गया। 4 विकल्प था, 3 रॉन्ग हो गया, तो जो बचा वही अब आपका राइट होगा। तो आपने देखते देखते यहाँ से जो है साथियों डी का चयन किया, तो डी आपके बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो हम आपको टारगेट दिए थे यहाँ पर 15 में से 12 प्रश्न सही करने का। तो आप मुझे कमेंट में बताइए इन 15 प्रश्नों में क्या आप 12 राइट किए, एक बार ज़रूर कमेंट करें रीजनिंग में से साथियों। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि साइंस के वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। और साथियों यहाँ से हम देखेंगे साइंस के प्रश्न, और कुल 30 प्रश्न में हैं, जिसमें आपको कम से कम 20 प्रश्न राइट करना है। तो देखते हैं आप इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर सकते हैं। तो साथियों पहला प्रश्न है, कहता है प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है। तो प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यहाँ से आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। मेरे आंसर बताने से पहले आपको बताना है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रकाश का एसआई मात्रक कैंडेला है। ए जो है यहाँ से आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कैंडल। आगे की प्रश्न देखिएगा, इसमें कहा प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है। तो प्रकाश का परावर्तन जो है परावर्तन के नियम का पालन करता है। बी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो साथियों इसका सही जवाब होगा आभासी एवं सीधा।
सी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, आभासी एवं सीधा। आगे की प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसने दिया था? तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम स्नेल ने दिया। यदि आप बी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके सही आंसर हैं। तो अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? तो इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण होता है अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। बी जो है आपका यहाँ से सही आंसर होगा, अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। आगे की प्रश्न देखेंगे, सूर्य का प्रकाश किस रंग का होता है? तो सूर्य का प्रकाश जो है साथियों सफ़ेद होता है। सी आपका यहाँ से सही आंसर होगा, सफ़ेद। अगला प्रश्न है, फ्रिज में कौन सा रंग सबसे अधिक मुड़ता है? तो फ्रिज में कौन सा रंग सबसे अधिक मुड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा बैंगनी। यहाँ से सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो याद रखिएगा लाल रंग का विचलन जो है सबसे कम होता है, झुकाव जो है सबसे कम होता है। बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से होता है? तो याद रखिएगा प्रिज्म से होता है। बी आपका यहाँ से सही आंसर होगा, प्रिज्म। अगला प्रश्न है, हीरे की चमक का कारण क्या है? तो हीरे की चमक का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। बी आपका यहाँ से सही आंसर होगा। आगे की प्रश्न, प्रकाश तरंग किस प्रकार की होती है? तो साथियों अनुप्रस्थ होती है। सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लगता है? तो याद रखिएगा 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो हैं ये आपके दूरी की इकाई है। ए साथियों यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। आप पहले इन प्रश्नों का खुद से आंसर दीजिएगा। लेंस किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टार लगाकर रखिएगा। लेंस किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे की प्रश्न है, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहा जाता है। बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न को देखिएगा, इसमें कहा कि अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? ये तो आपने देखा साथियों, अपसारी लेंस कहते हैं। बी आपके सही आंसर था। आगे की प्रश्न है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का स्रोत कौन सा है? तो प्रकाश का स्रोत इसमें से सूर्य होगा। बी आपका बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा। आगे की प्रश्न है, चंद्रमा क्यों चमकता है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चंद्रमा क्यों चमकता है? तो सूर्य के प्रकाश का परावर्तन करता है। बी आपका जो है बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर होगा। आगे की प्रश्न है, पानी में डूबी हुई छड़ी टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? तो साथियों राइट आंसर होगा अपवर्तन के कारण। डी आपका बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पानी में डूबी हुई छड़ी टेढ़ी क्यों दिखाई देती है?
तो इसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फाइबर ऑप्टिक्स जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कैमरे में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो कैमरे में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है। बी आपका यहाँ से सही आंसर होगा। तो अगला प्रश्न देखिएगा, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब साथियों रेटिना पर बनता है। सी आपका राइट आंसर होगा, रेटिना। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश का रंग जो है आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। बी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। आगे के प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रकाशीय उपकरण नहीं है? तो राइट आंसर होगा बैरोमीटर। यदि आप डी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के कारण बनने वाली छाया का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का सीधी रेखा में चलना। बी आपका जो है बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर होगा। तो आगे की ओर बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा पारदर्शी पदार्थ है? तो राइट आंसर होगा कांच। ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, कांच। अगला प्रश्न है, दूध का सफ़ेद दिखाई देना किस कारण होता है? तो साथियों इसका सही जवाब होगा टिंडल प्रभाव। सी जो है आपके यहाँ से राइट आंसर होगा, टिंडल प्रभाव। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला दिखाने के कारण होता है प्रकाश का परिकिरणन। यहाँ से डी आपके राइट आंसर होगा। तो मैंने 30 आपको साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न कराए जिसमें टारगेट आपको 20 का दिए थे। तो साथियों आप बताइए इन 30 में से क्या आप 20 सही कर पाएँ? एक बार मुझे ज़रूर कमेंट करें। अब यहाँ से हम मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किए हैं जिसमें कि 5 मैथ के प्रश्न लाए हैं और इसमें कम से कम आपको 3 प्रश्न राइट करना है। तो देखते हैं साथियों आप इन 5 प्रश्न में कितने राइट करते हैं। टारगेट आपका 3 है 5 में से, और ये प्रश्न आपके साधारण ब्याज के हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ध्यान से प्रश्नों को कीजिएगा। प्रश्न में कहा कि 4,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साथियों आप सभी को पता होगा साधारण ब्याज बराबर फार्मूला प्रिंसिपल गुना टाइम गुना रेट बटे आपका 100 होता है। प्रिंसिपल का मतलब ये आपका 4,000 जो है ये आपका मूलधन है। रेट का मतलब आर 5%, टाइम का मतलब वर्ष। मान को रखेंगे यहाँ पर आपका 4,000 हो जाएगा। टाइम उसके बाद साथियों कितना है? टाइम आपका 2 वर्ष है। रेट आपका 5 है बटे आपका यहाँ से 100 होगा। देखो यहाँ पर कट कीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट होगा। बाकी गुना करते हैं, 5 दूना 10, 10 गुना 40 करेंगे तो 400 होगा। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि 400 उनका ब्याज होगा। ब्याज कितना आ जाएगा? 400 आएगा। यदि आप सभी ने डी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। तो साथियों वीडियो को आप रोकिएगा और दूसरा प्रश्न खुद से पहले बनाने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। दूसरा उसी टाइप के सेम प्रश्न है। फिर कहा कि 6,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? पुनः यहाँ से आपसे ब्याज पूछा तो वही आपको सूत्र लगाना है। ब्याज बराबर मूलधन गुना समय। मूलधन आपका 6,000 है
गुना समय आपका 4 है और दर आपके यहाँ से 5 है, बटे आपका पता है कि यहाँ से 100 होगा। यहाँ से कट करोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट होगा, 5 चौके 20 होगा, 20 यानी कि 6 दूना 12, 12 पर 2 जीरो होगा। तो इनको आप गुना करते हैं तो 1200 रुपये ब्याज मिलेगा। ब्याज कितना मिल जाएगा साथियों? तो ब्याज आपके 1200 मिलेगा। यदि आप बी का चयन किए हैं तो बी आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 को ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा कि एक बैंक किसी व्यापारी को 7,000 रुपये की धनराशि 3 वर्षों के लिए 7% वार्षिक ब्याज पर ऋण देता है। यहाँ कुल देय साधारण ब्याज कितना है? पुनः आपसे यहाँ पर साधारण ब्याज का ही प्रश्न पूछा गया। मूलधन आपका 7,000 है। आराम से आप 5 प्रश्न में 3 प्रश्न कर पाएंगे, क्योंकि एक ही टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। सिर्फ आपको गुना भाग यहाँ पर करना है। तो ये आपके 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। इधर आप गुना कर लो साथियों। 7 के 21 होगा, 21 गुना 7 करो, 7 दूना 7 की 7 7 दूना 14, पर ये वाला आपका 1 जीरो होगा। तो 1470 रुपये आपके राइट होगा। और 1470 रुपये जो हैं विकल्प ए में दिया गया है। तो विकल्प ए जो है साथियों यहाँ से आपका सही आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, इसमें चेंज किया गया। 8,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में कितनी धनराशि होगी? धनराशि मतलब टोटल पूछा। तो आप यहाँ से पहले ब्याज निकाल लो। जो भी ब्याज आएगा 8,000 में जोड़ दीजिएगा, तो वह आपका धनराशि आ जाएगा, यानी मिश्र धन आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ से हम ब्याज निकालते हैं। ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर, बटे आपका यहाँ से 100 होगा। कट कर दीजिएगा साथियों। यहाँ पर आप देखिएगा ये 100 से 100 कट हो जाए, 2 जीरो से 2 जीरो कट होगा, 5 चौके 20 होगा, 20 गुना 8 कीजिएगा 160, 160 पर और 1 जीरो होगा। 1600 तो सिर्फ आपका ब्याज हुआ, लेकिन यहाँ पर धनराशि पूछा तो ये 8,000 इसी में आपको जोड़ देना है। जैसे आप 8,000 जोड़ दीजिएगा तो वो आपका धनराशि हो जाएगा, यानी आपका 9600 रुपये होगा। 9600 रुपये साथियों ए में दिया गया है। तो ए तो आपके यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए साथियों अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 में कहा कि 9,000 रुपये की धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष में कितनी धनराशि प्राप्त होगी? देखो उसी टाइप के प्रश्न आपको यहाँ से पहले SI निकालना है, फिर 9,000 को क्या करना है, SI के साथ जोड़ देना है। तो 9,000 गुना 5 गुना 6 बटे आपका 100 होगा। यहाँ से कट कीजिएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 56 के 30, 30 गुना 9 कीजिएगा 270, 70 पर 1 जीरो होगा। ये तो आपका सिर्फ ब्याज हुआ, लेकिन ये आपका मूलधन भी तो यहाँ से 9,000 को जोड़ना है। तो 9 और 2 11, 11,700। क्या आपके सही जवाब होगा 11,700 होगा। यहाँ से जो है साथियों आपका डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। तुमने आपको 5 प्रश्न में से 3 का टारगेट दिए थे मैथ्स में, और कुल आपने देखा 50 प्रश्न आपको साथियों कराए, और इन 50 प्रश्नों में 35 का टारगेट था। क्या आपने इन 35 प्रश्नों को राइट किए? मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और साथियों आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को भी ज़रूर आप ऑल पर कीजिएगा। तो चलिए साथियों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।